होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे फिट एंड टेट थ्योरी में। मैं सुप्रभा और आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया। तो एनसीएल का फॉर्म आ गया है, जिसको फिल करना है वो लोग फिल कर सकते हैं। ऐसे ही आप हमारे वीडियो को प्यार देते रहिए, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जो हम आज का आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाले हैं वो कंपटीशन एग्जाम में आ चुके हैं या आ सकते हैं, और हाँ, जो आईटीआई या अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मार्किंग क्या होता है। किसी भी जॉब या बेसिक रॉ मटेरियल को उपयोगी वस्तु में बदलने के लिए या कटिंग करने के लिए हम मार्किंग का यूज़ करते हैं। और हाँ, मार्किंग करने से हमारा टाइम भी बचता है, क्योंकि हमारा जो जॉब होता है वो मटेरियल वेस्ट नहीं होता, और हाँ, उसको बार बार नापने की ज़रूरत नहीं रहती। इस वजह से हमारा टाइम भी बचता है। और मार्किंग एक तरह का गाइडलाइन भी है कि वो हमको गाइड करता है, जॉब को गाइड करता है, फिर हम उसी गाइड के अकॉर्डिंग हम जॉब को बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज इसी के साथ आज के एमसीक्यू क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जॉब पर लेआउट रेखाएं खींचने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ड्रॉ लेआउट लाइन्स ऑन अ जॉब? तो हमारे ऑप्शन है स्क्राइबर, हेक्सा ब्लेड पंच। तो जो हमारा सही आंसर है वो है स्क्राइबर। सबसे पहले जान लेते हैं कि लेआउट क्या होता है। लेआउट एक प्रकार के स्याही के रंग के जैसा दिखने वाला द्रव्य होता है, और इसके जॉब की सतह पर ब्रश के द्वारा प्रयोग किया जाता है। और हाँ, इसका प्रयोग करने के पूर्व हम जॉब की सतह पर अगर ग्रीस या ऑयल लगा है तो उसको अच्छी तरह से साफ करते हैं, उसके बाद इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला चिन्ह मीडिया है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मार्किंग मीडिया इज, हमारे ऑप्शन है सफ़ेद रंगाई, लेआउट डाई, नीला तोता, इनमें से कोई नहीं। तो जो जॉब की सतह है या जो सतह पर जो सफ़ेद रंगाई के घोल का प्रयोग किया जाता है, ये घोल जो है कई प्रकार के होते हैं। इस घोल का हम ब्रश के द्वारा सतह पर प्रयोग करते हैं। और हाँ, इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग फोर्जिंग और कास्टिंग के लिए की सतह पर किया जाता है। फोर्जिंग और कास्टिंग की सतह पर किया जाता है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्राइबर के सिरों पर पत्थर पर घिसकर 12 डिग्री से डैश के कोड पर बनाया जाता है। स्क्राइबर्स हेड आर मेड बाय ग्राइंडिंग ऑन स्टोन एट एन एंगल ऑफ 12 डिग्री टू डॉट डॉट डॉट। तो हमारे ऑप्शन हैं 13 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री। तो जो हमारा सही आंसर है वो है 15 डिग्री। जो स्क्राइबर है इसको 12 डिग्री से 15 डिग्री तक ग्राइंड किया जाता है, या पत्थर से घिस कर इसको 12 डिग्री या 15 डिग्री का एंगल बनाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्राइबर किस पदार्थ के बने होते हैं? जो स्क्राइबर है वो किस पदार्थ के बने होते हैं? व्हाट मेटल आर स्क्राइबर मेड ऑफ? तो हमारे ऑप्शन है माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्क्राइबर है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और हाँ, ये टूल स्टील के भी बनाए जाते हैं। जो स्क्राइबर होती है उनको हार्ड एवं टेम्पर भी किया जाता है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ब्लॉक का एंगल होता है, देयर इज एन एंगल ऑफ वी ब्लॉक। तो हमारे ऑप्शन है 60 डिग्री, 120 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो जो हमारा सही आंसर है वो है 90 डिग्री। वी ब्लॉक को और भी किसी नाम से जाना जाता है। तो वी ब्लॉक को सिंगल लेवल या सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक भी कहते हैं। सिंगल लेवल या सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक भी कहते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस गेज निम्न प्रकार का टूल है। सरफेस गेज इज द फॉलोइंग टाइप ऑफ टूल। तो हमारे ऑप्शन है चिन्ह टूल, मार्किंग टूल, मेजरिंग टूल, चेकिंग टूल, चेकिंग एवं मार्किंग टूल। तो जो हमारा सही आंसर है वो है चेकिंग एवं मार्किंग टूल। जो सरफेस प्लेट होती है, इसके ऊपर तो जो प्लेट होती है वो जो है कास्ट आयरन की ढली हुई होती है। ऊपर की जो सरफेस ऊपर की जो प्लेट होती है वो कास्ट आयरन की ढली हुई होती है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिक पंच का पॉइंट एंगल पर होता है। द पॉइंट ऑफ द प्रिक पंच इज एट द एंगल। तो हमारे ऑप्शन है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री। तो जो हमारा सही आंसर है वो है 30 डिग्री।
जो प्रिक पंच का है इसका फाइन मार्किंग के लिए भी प्रयोग किया जाता है, और हाँ इसका प्रयोग सतह के कर्व को खींचने के लिए किया जाता है, और इसका प्रयोग सॉफ्ट मेटल पे करते हैं। जो सॉफ्ट मेटल होते हैं वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये फाइन मार्किंग करता है इसीलिए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर पंच के पॉइंट का एंगल होता है, द सेंटर इज द एंगल ऑफ द पॉइंट ऑफ द पंच। तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो जो हमारा सेंटर पंच का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। जो सेंटर पंच है ये एकदम डॉट पंच की तरह ही काम करता है, बट इसका प्रयोग होल के सेंटर्स को लोकेट करने के लिए किया जाता है, और हाँ चौड़े केंद्रों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो चौड़े केंद्र होते हैं या वेट सेंटर्स होते हैं वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे पंचिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के पंचों का प्रयोग फाइन मार्किंग के लिए किया जाता है, पहचान कीजिए। दिस टाइप ऑफ पंच इज यूज्ड फॉर फाइन मार्किंग आइडेंटिफाई। तो ये जो फिगर में पंच दिखाया गया है ये कौन सा पंच है ये आपको पहचानना है, और हाँ इस पंच की सबसे बड़ी पहचान है ये फाइन मार्किंग करता है, और हाँ यहाँ पे देखिए इसका एंगल भी दर्शाया गया है। तो हमारे ऑप्शन है सेंटर पंच है, डॉट पंच है, प्रिक पंच है, हॉलो पंच है। तो जो ये जो है प्रिक पंच है। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रिक पंच का प्रयोग फाइन मार्किंग के लिए किया जाता है, और मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको इसको जो समझाया था तो वहाँ पे मैंने बोला था कि इसका प्रयोग फाइन मार्किंग के लिए किया जाता है, और इसका एंगल 30 डिग्री होता है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए स्क्राइबरों में से पॉकेट स्क्राइबर की पहचान कीजिए, आइडेंटिफाई द पॉकेट स्क्राइबर फ्रॉम द स्क्राइबर शोन द पिक्चर। 4 ऑप्शन दिया, 4 टाइप के स्क्राइबर दिखाए गए हैं, तो आपको इसमें से बताना है कि पॉकेट स्क्राइबर कौन सा है। तो जो हमारा सही आंसर है वो है थर्ड जो है वो पॉकेट स्क्राइबर के है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक बड़ी जॉब के चिन्ह के लिए निम्न में से क्या उपयोग किया जाता है, Which of the following is used to mark a large job। तो हमारे ऑप्शन है कैलिपर्स, डिवाइडर, स्क्राइबर या ट्रैमल तो जो हमारा सही आंसर है वो है ट्रैमल का जो प्रयोग है हम बड़ी बड़ी जॉबों में करते हैं, क्योंकि ये एडजस्टेबल होता है। इसमें एक स्क्रू और नट होता है जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे मतलब मूव कर सकते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि हाँ भैया लिया स्क्राइबर और खूब बड़ी सी जॉब दे दिया उसमें धड़ाक से लाइन खींच दिया, नहीं कर सकते ना। तो वहाँ पे जहाँ पे बहुत बड़ी जॉब होती हैं वहाँ पे हम ट्रैमल का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ब्लॉक निम्न ग्रेडों में उपलब्ध होते हैं, वी ब्लॉक्स आर मेड अवेलेबल इन लो ग्रेड। तो हमारे ऑप्शन है ए और बी, ए बी एंड सी, ए बी। तो जो हमारा सही आंसर है वो है ए और बी। जो वी ब्लॉक है वो ए और बी ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवाइडर की लेग होती है, द डिवाइडर हैज़ अ लेग, बराबर नुकीली, अप डाउन मतलब ऊंची नीची, एक सीधी एक अंदर मुड़ी हुई, एक 45 डिग्री पर दूसरी 60 डिग्री पर। तो जो डिवाइडर है इसकी जो मतलब ये बराबर नुकीली होती है, और हाँ जो डिवाइडर है ये माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, और इसको हार्ड एवं टेम्पर भी किया जाता है। और हाँ डिवाइडर एकदम कंपास के जैसे ही होता है, और हाँ इसकी जो दोनों टांगे होती है वो दोनों नुकीली होती है, नोकदार होती हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल प्लेट में स्लॉट किस लिए काटी जाती हैं, वॉट इज द स्लॉट इन द एंगल प्लेट, नट बोल्ट से कसने के लिए, हुक आदि लगाने के लिए, भार कम करने के लिए, जॉब को सीधा रखने के लिए। तो जो हमारा सही आंसर है वो है नट बोल्ट को कसने के लिए, नट बोल्ट से कसने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम बाद में एक बेल आइकन है जिसको बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू।